आज का हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे ये हमारे इस चैप्टर का नाम भी है, आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जिस तरह आपको वाइब्रेशन या ऑसिलेशन समझाया था, जो कि रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन को कहते हैं, मतलब आगे पीछे इस तरह की हरकत कि जो बार बार हो, रिपीटेड हो और किसी स्टेबल पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन के आगे पीछे हरकत हो, तो उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, दरअसल ये वाइब्रेशन या ऑसिलेशन का एक एग्जाम्पल है। लेकिन आपको आगे बताएंगे भी कि हर वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता। अलबत्ता ये है कि हर सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन है। सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं और डिफिनीशन इस तरह है: दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन in which restoring force is directly proportional to the displacement x from equilibrium position। मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं, ये FRST जो लिखा है EST रेस्टोरिंग फोर्स है, यानी वो फोर्स यानी जो मोशन को बहाल करता है, यानी बहाल करने वाली फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। माइनस सिंबल आपको समझाएंगे, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट और ये रिस्टोरिंग फोर्स एक दूसरे के अपोजिट साइड में लगते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। इसकी एक और डिफिनीशन भी है जिसको हम एक्सेलरेशन से डिफाइन करते हैं, और वो डिफिनीशन कुछ इस तरह की है कि दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मोशन या वाइब्रेटरी मोशन इन विच acceleration is directly proportional to the displacement x from equilibrium position। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि acceleration is directly proportional to the displacement, इधर अगेन नेगेटिव साइन है। इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है और ये जो एक्सेलरेशन है, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये जो इस फिगर 10.2 में दिया हुआ है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें दो चीज़ें हैं, एक बाउल है, ये वाला इस जैसा बर्तन भी होता है, और दूसरा बाल है, ये वाला। पहले आपको बताऊं कि जब इस बाल को हम छोड़ेंगे, इस बाउल में रखेंगे, तो इसकी जो पोजीशन है इक्विलिब्रियम कहलाती है, या इसको मीन पोजीशन कहते हैं। इस वक्त इसमें जो इस पर लगने वाली फोर्सेस हैं, या नेट फोर्स हम कहते हैं, वो ज़ीरो है। मतलब अगर इस बाल का अपना वेट है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी ऊपर जो अपवर्ड फोर्स लगती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये दोनों फोर्सेस चूँकि बराबर हैं, तो हम कहते हैं कि इस पर लगने वाली जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है। बाल है और बाउल के अंदर इसकी हरकत है, ये कैसे वाइब्रेटरी मोशन है या सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर इस बाल को यहाँ से उठाया जाए और इस पोजीशन पर लाया जाए, तो इस पर एक फोर्स लगती है जो कि इसके वेट के बराबर है, उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। रिस्टोर बहाल करना, मतलब किसी चीज़ की अपनी पोजीशन बहाल करना। जब हम इसको यहाँ से यहाँ लाते हैं तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, और इस तरफ एक फोर्स लगती है जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब चूँकि यहाँ पे ये रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, मतलब अगर आप इसको दूर ले जाएंगे तो ये रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो तो ज़्यादा इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। दूसरी बात जो आपने समझनी है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर हम बाल को इस तरफ ले जाएंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है,
फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगेगी, इसलिए हम F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स साइन डाल देते हैं। सो माइनस साइन का मतलब x और F अपोजिट डायरेक्शन में है। इसी तरह से एक्सेलरेशन भी मीन पोजीशन की तरफ लगता है, जैसे मैंने इस तरफ अलहदा करके दिखाया। अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ होगा। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल ये इसलिए है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट, ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट टू द लेफ़्ट है सो एक्सेलरेशन टू द राइट है। इससे साबित हो गया कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स या ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। सो माइनस एक्स का मतलब कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। सो ये एक एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इस बुक में 2 एग्जांपल्स बताए गए हैं, जिसमें हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि ये एग्जांपल हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के। एक वाला इसमें बताया है मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, कि जब किसी स्प्रिंग के साथ एक मास या ब्लॉक बांधा जाए और उसको वाइब्रेशन में छोड़ा जाए। दूसरा मशहूर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम का है, वो आपको बाद में बताएंगे। लेकिन पहले इसकी वजाहत करते हैं और इस मोशन को मैथमेटिकली साबित करते हैं। इसमें हम लेते हैं कंसीडर अ ब्लॉक of mass m attached to one end of elastic spring which can move freely on a frictionless horizontal surface as shown in the figure। इस फिगर में मास स्प्रिंग सिस्टम दिखाया गया है। एक स्प्रिंग है, ये वाला आप ले लें। इसके एक सिरे के साथ एक ब्लॉक बांधा गया है, जबकि स्प्रिंग का दूसरा सिरा फिक्स है, किसी सहारे के साथ बांधा गया है। अब जब ये जो ब्लॉक है इस पोजीशन पर रहता है और स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल हालत में हो, तो ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होता है, या इसको मीन पोजीशन कहते हैं। इस वक्त इस पर लगने वाली फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़ीरो है और अप्लाइड फोर्स ज़ीरो है। मतलब इस वक्त इस पर कोई नेट फोर्स नहीं है। फिर इसके बाद ये वाला जो फिगर है, इसमें ये दिखाया गया है कि इस ब्लॉक को राइट साइड की तरफ खींचा गया है डिस्प्लेसमेंट x। जब हम इसको खींचते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। मतलब स्प्रिंग की अपनी इलास्टिसिटी की वजह से ये इस ब्लॉक को वापस खींचता है। अब अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। इसलिए इसको हम हुक्स लॉ कहते हैं कि दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। आप जब इस ब्लॉक को राइट साइड की तरफ ज़्यादा खींचेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स भी इस पर ज़्यादा लगेगी। इसको हम हुक्स लॉ कहते हैं। अब अगर फर्ज करें इस मास को या ब्लॉक को जोड़ा जाए तो ये ब्लॉक लेफ़्ट साइड की तरफ जाएगा। तरफ आता है रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की वजह से, तो ये ब्लॉक यहाँ रुकता नहीं है, बल्कि ये एक नई पोजीशन पर आ जाता है। इस वक्त ये जो स्प्रिंग है कंप्रेस हो जाता है और इस में से जो फोर्स निकलती है रिस्टोरिंग फोर्स अब इस तरफ लगती है। तो आप देखें इस वक्त डिस्प्लेसमेंट टू द लेफ़्ट है, लेकिन इस वक्त फोर्स टू द राइट है। तो चाहे ये एग्जांपल हो या ये एग्जांपल हो, फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ले आ जाता है। इसलिए इसको हुक्स लॉ कहते हैं। हुक्स लॉ के मुताबिक ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। माइनस साइन आपको समझा दिया कि रिस्टोरिंग फोर्स और x की डायरेक्शन आपस में अपोजिट हैं। या अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो इस f को इक्वल माइनस के x लिखा जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं।
आपको मालूम है कि ये जो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इसको हुक्स लॉ कहते हैं। आपको मालूम है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक कोई भी फोर्स ma के बराबर होता है, यानी मास और एक्सेलरेशन के। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करें तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आती है, ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स। दोनों तरफ m से डिवाइड करें तो a बराबर आएगा माइनस के बाई m इंटू एक्स। चूँकि k स्प्रिंग कांस्टेंट है, m मास ऑफ द ब्लॉक है, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे इस स्प्रिंग मास सिस्टम से तो दो चीज़ें इसमें चेंज नहीं होंगी। एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको स्टिफनेस भी कहते हैं, दूसरा इसका इस ब्लॉक का मास, तो ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। इसलिए हम a को इक्वल माइनस कांस्टेंट इंटू एक्स लिखते हैं। जब इस कांस्टेंट को हटाते हैं इक्वलिटी साइन को तो प्रोपोर्शनलिटी साइन लगता है, और इस साइन के मुताबिक एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी एक्सेलरेशन x के प्रोपोर्शनल है और एक्सेलरेशन अपोजिट टू x है। इसलिए मास स्प्रिंग सिस्टम एक एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। आप ये भी याद रखें कि हम जब इसको डिफाइन करते हैं कि अ काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन in which acceleration is directly proportional to the displacement and is always equal to the mean position। जिस तरह आपको इस फिगर से समझाया कि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है, तो फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। तो ये बात याद रखें कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, एक बात। दूसरी, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। इसलिए ये साबित हो गया कि मास स्प्रिंग सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जाम्पल है। आपको इसके साथ ये भी बता दूं कि ये जो वाइब्रेटरी मोशन है, दो फैक्टर्स हैं। पहली बात ये कि रिस्टोरिंग फोर्स, और दूसरी इनर्शिया की वजह से ये टू एंड फ्रो मोशन जारी रहता है। क्योंकि जब ब्लॉक को इधर से छोड़ा जाए तो स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की वजह से या रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मीन पोजीशन पर तो पहुंच जाता है, लेकिन ये इधर रुकता इसलिए नहीं है, इसमें इनर्शिया है, तो इनर्शिया की वजह से ये इस तरफ आ जाता है। फिर इसकी जो कंप्रेशन है, इसकी वजह से रेस्टोरिंग फोर्स पैदा होती है, टू द राइट आता है, फिर भी मीन पोजीशन पर नहीं रुकता, एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाता है। इसलिए साबित हो गया कि एक रेस्टोरिंग फोर्स और दूसरा इनर्शिया, जिसकी वजह से ये वाइब्रेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन पॉसिबल है।